friends, welcome back to my channel Universe of Answered Stories. And also thank you guys for all your support. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत में हमें लैन मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार को दिखाई जाती है, जिसे देखकर लैन मैंसन के सारे गार्ड्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये गाड़ी बिल्कुल ही अननोन थी। जिसे देखकर वो उस गाड़ी को रोकने के लिए जाने ही वाले थे, तभी हमें दिखाते हैं लैन मैंसन की गेट खुलता है और उसके अंदर से मिसेस लैन बाहर आकर उस गाड़ी की तरफ चलने लगती हैं, जिसे देखकर सारे गार्ड्स वहीं पर रुक जाते हैं और वो देखने लगते हैं कि ये कौन सा इंसान है जिसे अटेंड करने के लिए मिसेस लैन खुद गई हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस गाड़ी के अंदर से हमारा विंग स्टाइल से निकलकर मिसेस लैन की गले लग जाता है और कहता है, माँ आप कैसे हो? मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जो बात सुनकर मिसेस लैन कहती हैं, झूठे, अगर तुम मुझे मिस करते तो तुम मुझे कॉल करते, लेकिन तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया है और तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे मिस किए। और आज तुम मुझसे तो नहीं मिलने आए हो, तुम यहाँ पर तुम होने वाले पति से मिलने आए हो। जो बात सुनकर विंग भी शर्मा जाता है और कुछ नहीं कह पाता है। उन दोनों के ऐसे कॉन्वर्सेशन को सुनकर सब गार्ड को पता चल जाता है कि ये उनके होने वाले लिटिल मास्टर हैं, यानी कि लैन जी के होने वाले हस्बैंड। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी विंग को ग्रीट करते हैं और विंग मैंसन के अंदर चला जाता है। तभी हमें वांगची के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लेटे होकर अपने फ़ोन को ही घूरे जा रहा था, क्योंकि उसे नोटिफिकेशन आया था कि रात को विंग ने उसे कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। जिसे देखकर वो सोचता है रात को कॉल कर सकता है, लेकिन सुबह सुबह तो कॉल नहीं किया है ना अभी तक। जैसा सोचते हुए वो अपने फ़ोन को साइड में पटक देता है और अपने मुंह को ढककर सो जाता है। तभी हमें दिखाते हैं मिसेस लैन विंग को लेकर वांगजी के रूम के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, वांगजी देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मिसेस लैन के ऐसे बात को सुनकर वांगजी चिढ़ते हुए कहता है, माँ मुझसे किसी से नहीं मिलना है। क्या आपको नहीं पता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? अभी मुझे सिर्फ रेस्ट करना है, सिर्फ रेस्ट। जो बात सुनकर लैनी मुंह बनाकर कहती है, जो करना है करो, लेकिन मैं गेस्ट को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। और वो चली जाती हैं। तभी हमें दिखाते हैं वांगची चिढ़कर अपने मुंह के ऊपर से ब्लैंकेट को उठाकर देखता है कि उसके सामने विंग खड़ा था, जो कि अपने कान को पकड़कर उसे सॉरी कह रहा था। जिसे देखकर वांगजी कहता है, मुझे नहीं लगता तुमने कोई गलती की है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी घर पर होना चाहिए। वांगजी की ऐसे बात को सुनकर विंग वांगजी के पास जाकर उसके पास ही बैठ जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, तो मेरे सॉरी को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए हो या धमकी देने के लिए? वांगजी की ऐसी बातें को सुनकर विंग कहता है, आप जो भी समझ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तभी वो वांगजी के माथे को छूकर वांगजी से पूछता है, सर लेकिन मुझसे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपको बुखार हुआ कैसे? आप तो कल तक बिल्कुल ठीक थे। जिसे सुनकर वांगजी कुछ नहीं कह पाता है कि वो उससे गुस्सा उतारने के लिए ही रात भर स्विमिंग कर रहा था, जिसके वजह से उसे कोल्ड हो गया और रात को बुखार आ गया। उसके बाद वांगजी विंग की ओर देखकर कहता है, लेकिन तुम्हें मुझसे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना कि तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, ना कि हम लोगों के प्लान में अमल करने। अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं मना तो नहीं करता। जो बात को सुनकर विंग मुंह बनाकर कहता है, लेकिन सर मुझे याद ही नहीं था कि हम दोनों ने ये प्लान किया था।
क्योंकि उस दिन के बाद से हम दोनों ने बातें ही तो नहीं की, इसीलिए मुझे कैसे याद होगा कि हम दोनों ने कुछ प्लान किया था। उस बात को गुजरे हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं। जिससे सुनकर वांगजी को भी रियलाइजेशन होता है इसमें उसका भी थोड़ा गलती है। तो वो उइंग से कहता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम दोनों डेली कुछ ना कुछ रात को बात करके सोएंगे। वांगजी की ऐसे बात को सुनकर उइंग वांगजी को चौंक कर घूरने लगता है। तभी वांगजी को रियलाइजेशन होता है कि उसने क्या कह दिया है। तभी वो अपनी बात को संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब मैं तुम्हें कभी कभी कॉल कर दूंगा, ताकि हमारे घर लोगों को ऐसा ना लगे कि हम दोनों एक दूसरे से बातें ही नहीं करते हैं और उनके डिसीजन को सिर्फ झेल रहे हैं। जिसे सुनकर उइंग सहमति में अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी हम देखते हैं मिसेस लैन वांगजी के कमरे के अंदर आकर उसके टी टेबल पर स्नैक्स की प्लेट रख देते हैं और उइंग के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसके सर को सहलाते हुए पूछते हैं, मैंने सुना था कि तुम्हारे पापा आउट ऑफ टाउन थे कुछ काम के सिलसिले में, वेचन से वापस तो आ गया है ना। जो बात को सुनकर उइंग कहता है, वो तो कल सुबह ही आ गए थे और जब मैं पूछा तो वो बोले कि उनका काम जल्दी ख़त्म हो गया, इसीलिए वो जल्दी वापस आ गए। जिससे सुनकर मिसेस लान कहती है, ये तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें अकेले रहना पड़ता और तुम खाना भी नहीं खा पाते। जिसे सुनकर उइंग कुछ नहीं कहता और अपने सर को नीचे झुकाते हुए हाँ में हिला देता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर उइंग अपने घर के ओर लौटकर जा रहा था। तभी वो रास्ते में देखता है सिजुई को किसी इंसान के साथ, जो इंसान उइंग को थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। तभी भी वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। सिजुई उन अंकल के कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर उइंग को लगता है वो सिजुई की कोई जान पहचान वाले होंगे। उसके बाद वो भी अपने घर को चला जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सिजुई को किसी के साथ फ़ोन पर बहस करते हुए दिखाया जाता है, जिसे उइंग दूर से नोटिस कर पा रहा था। जिसे देखकर वो सोचने लगता है, सिजुई को कुछ हुआ है क्या वो कोई प्रॉब्लम में फंस गया है। ऐसा वो सोचते हुए खुद ब खुद ही कहता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक सेलिब्रिटी है, शायद वो अपने करियर के बारे में अपने मैनेजर से बात कर रहा होगा। जो बात सोचकर वो अपने सर को ना में हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लान वांगजी के क्लास के वक्त वांगजी क्लास के अंदर एंट्री करता है, जिसे देखकर सारे ओमेगा हुटिंग करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उनके फेवरेट सर को पूरे एक दिन के बाद देखा था। जिससे देखकर वांगजी मुंह बनाकर कहता है, साइलेंट, ये मत भूलो ये क्लासरूम है तो डेकोरम मेंटेन करो। वांगजी की ऐसे बात को सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं नी वांगजी की कान में कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तो दिन बर दिन और भी ज़्यादा हैंडसम होने लगा है, ये देखो उनके पीछे कितने सारे तितलियाँ पड़े हैं। जो बात सुनकर उइंग भी मुंह बनाने लगता है और वांगजी को घूरने लगता है। उसके बाद हमें ब्रेक के टाइम पर उइंग को वांगजी के कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने टिफ़िन को लाकर वांगजी के टेबल पर पटक देता है और कहता है, सर आइए, आपके लिए खाना आया है। जो बात को सुनकर वांगजी कहता है, खाना, लेकिन किसने बनाए हैं, मुझे श्योर तो है वो तुमने तो बिल्कुल नहीं बनाया होगा। जो बात सुनकर उइंग स्मिर्क करते हुए कहता है, इन योर ड्रीम्स, वो आपका लकी डे होगा जब मैं आपको खाना बनाकर खिलाऊंगा। जिसे सुनकर वांगजी हंसते हुए कहता है, वो मेरा सबसे अनलकी डे होगा क्योंकि तुम्हें खाना बनाना बिल्कुल ही नहीं आता है।
वांगची के मुंह से ऐसी बेइज्जती को बात को सुनकर उइंग चिढ़ते हुए कहता है, सर आप मेरी थोड़ी तो रेस्पेक्ट कीजिए। जो भी है मैं आपका होने वाला ओमेगा हूँ। जिसे सुनकर वांगजी अपनी हंसी को बंद कर कर अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो दोनों मिलकर वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। जब खाना ख़त्म हो गया तब उइंग अपने टिफ़िन को लेकर वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी वांगजी उसे टोकते हुए पूछता है, उइंग तुम्हारे पास क्या टाइम है? जिसे सुनकर उइंग वांगजी की ओर क्वेश्चन वाले लुक को देखकर पूछता है, लेकिन क्यों, किस वक्त? जिसे सुनकर वांगजी कहता है, शायद आज शाम को। तो उइंग अपने शोल्डर को उचकते हुए पूछता है, मतलब कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे पूछना पड़ेगा अगर मेरे पास फ्री टाइम होगा या नहीं। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारा पार्किंग पर इंतज़ार करूँगा। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उइंग अपने सर को हाँ में हिलाकर वहाँ से चला जाता है। इसे सुनने के बाद तभी हमें दिखाया जाता है, उइंग जब वांगजी की कैबिन से निकल कर जा रहा था तभी उसे सोंगलान ने देख लिया था और वो उइंग के पास जाकर उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, तो तुम्हारा डेट कैसा गया? जिससे देखकर उइंग गुस्से में आते हुए कहता है, मेरा डेट जैसा भी हो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तुम्हारी तरह 10-12 लड़कों के साथ तो अल्फ़ा के साथ तो घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ। जिसे सुनकर सोंगलान मुंह बनाते हुए कहता है, किसे पता तुम्हारे सर किसी और ओमेगा को भी पसंद ना करते हैं। जिसे सुनकर उइंग चिढ़ जाता है और उइंग के चिढ़ा हुए फेस को देखकर सोंगलान भी मुस्कुराने लगता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, मुझे याद है कि तुम्हारे मैथ सर ने कहा था तुम्हें मेरे पास से मैथ का ट्यूशन लेने के लिए, लेकिन तुम तो कभी भी मेरे पास ट्यूशन लेने के लिए नहीं आए। जो बात को सुनकर उइंग और भी गुस्से में आते हुए सोंगलान को धक्का देकर कहता है, माय फुट, मुझे अगर ट्यूशन लेना होगा तो मेरे पास तुमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है। जिसे सुनकर सोंगलान टीजिंग सी स्माइल देते हुए कहता है, हाँ तुम तो मैथ प्रोफेसर को ही पटा लिए, तो हमें क्या ज़रूरत। ये सारे कन्वर्सेशन को वांगजी दूर पर खड़े होकर सुन लेता है और वो सोंगलान के पास आकर कहता है, तुम अपने हद में रहो, तुम मत भूलो कि हम चारों ने प्रॉमिस क्या किया था। जिसे सुनकर सोंगलान कहता है, पता है सर, मुझे याद है, आप मुझे दोबारा याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा कहते हुए सोंगलान वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वांगजी एंड उइंग अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। उसके बाद हमें पार्किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे अपने क्लास ख़त्म कर कर घर पर जाने वाले थे। तभी उइंग अपनी कार की ओर जा रहा था और वो दूर से देख पा रहा था कि उसकी कार के पास ही वांगजी ने अपनी कार को पार्क किया है। जिसे देखकर वो अपने मन ही मन मुस्कुराने लगता है। तभी किसी ने उइंग का हाथ पीछे से पकड़ लिया, जिसे देखकर वांगजी की आंखों में गुस्सा तैरने लगता है और जिसे उइंग भी महसूस कर पा रहा था, क्योंकि वो जब से पार्किंग लॉट में आया था वो वांगजी की फेस की ओर ही देख रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल देखेंगे वो कौन था जिसने हमारे उइंग के हाथ को पकड़ा था, जिसे देखकर वांगजी के साथ संग उइंग भी थोड़ा डर गया था और गुस्से में आ गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल में अगर नए हैं इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।